भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वर्णन करने लगे कि आज नारद जी की बात मान करके कामदेव वृंदावन की ओर चले हैं। गए और जाकर के भगवान को प्रणाम किया है। भगवान ने कहा आओ कामदेव, कैसे आना हुआ? कामदेव ने कहा प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। उसी समय भगवान ने कहा कामदेव तुम अभिमान मत करो और तुम युद्ध ना करो तो अच्छा है। कहा नहीं प्रभु युद्ध करना है। भगवान ने कहा मेरे पास दो प्रकार के युद्ध हैं, एक मैदान का युद्ध और एक किले का युद्ध है। कहा मैदान का युद्ध ऐसे है कि मैं गोपियों के साथ रास करूंगा और मेरे मन में काम उत्पन्न नहीं होगा। ये तो मैदान की लड़ाई है। और किले की मैं आंख बंद करके बैठ जाऊंगा और सुंदर स्त्री मेरे सामने करेंगे नृत्य, मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। कहा प्रभु आप मैदान का युद्ध लड़े। कहा युद्ध कब होगा? कह दिया समय आने पर युद्ध करेंगे। वर्णन आता है भगवान ने कहा यह लड़ाई पूर्णिमा को होगी, जब उसकी अर्धरात्रि होगी, रात्रि के 12 बजे जब पूर्ण चंद्रमा होगा तब हम युद्ध करेंगे। आज महाराज जिस रात्रि का इंतजार स्वयं परमात्मा को था वह रात्रि आ गई, शरद पूर्णिमा की रात्रि। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज वह रात्रि आ गई। वर्णन आता है कि आज भगवान के मन में रास करने का आया। क्या हम रास करेंगे? महारास करिवे को कृष्ण ने विचार किया, योग माया आश्रय ले वेणु बजाई है। हरी घास पातन के ब्रज में गलीचा बिछाई दिए और फूलन पराग ने सुगंध बरछाई है। सघन वृक्षन के वृतान बहुत ना दिए, शीतल बंद पवन सुत गाई है। जमुना के पुगलिन मानो गद्दा बिछाई दिए, चंद्रमा की चांदनी ने मानो चादर बिछाई है। आज भगवान ने बेड़ू का निनाद किया, गोपियां आने लगी। सभी गोपियां आ गई तो भगवान ने स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवा व्रजस्य नामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान कहने लगे तुम्हारा आगमन क्यों हुआ? मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, पर तुम क्यों आई हो? गोपियों ने कहा प्रभु पहले आपने बुलाया, अब आप पूछ रहे हो क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? भगवान ने कहा मुझे लगता है कि आपने कभी
ये रात्रि का देखिए ना, ये रात्रि का भी हो सकता है, इसलिए आई हूं। अब आपने देख लिया, अब आप चले जाइए। तो अब भगवान उत्तर दे रहे, भगवान प्रश्न कर रहे हैं। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दो। भगवान ही प्रश्न कर रहे हैं, भगवान ही उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने कहा, देवियों अब जाओ, तुम्हारे पतिदेव तुम्हारे घर में इंतजार कर रहे हैं। कहा, प्रभु हम कैसे चले जाएं? आप हमें एक प्रश्न का उत्तर देंगे? कहा, बताओ देवियों, हे गोपियों, प्रश्न क्या है तुम्हारा? तो आज गोपियों ने एक प्रश्न किया है। महाराज, एक प्रश्न गोपियों ने किया कि हे गोविंद, आप ये बताइए कि एक पत्नी है और उसका पति, वे जो पत्नी है वे अपने पति की बहुत सेवा करती है। यदि वह अपने पत्नी को भोजन ना कराए तो वह खुद भोजन नहीं करती, और यदि उस पत्नी का पति कुछ कार्य के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाए तो वह फोटे वाली पत्नी की पूजा करेगी। तो यदि आप ये बताइए, वह एक दिन क्या होता है कि वह पत्नी पूजा कर रही होती है फोटो वाले पति की, उसी समय यदि द्वार पर वह पति आ जाता है तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, हे गोपियों, जब असली पति द्वार पर खड़ा है तो उस पूजा वाले पति की फोटो को छोड़कर द्वार खोल के उस वाले पति की पूजा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा, प्रभु एक बात कहें? भगवान ने कहा, कहो। गोपियों ने कहा, जिन पतियों को हम घर में छोड़ के आए हैं वो तो फोटो वाले पति हैं, असली पति तो आप ही हो। आज महाराज, इधर राधा रानी ने एक श्लोक का गायन किया है, उसमें 5 मंदिरों के नाम बताए हैं। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शयम् सन्निधिम्। महाराज, इस श्लोक में वृंदावन के 5 मंदिरों का नाम बताया है। पहला हा नाथ, यह गोपीनाथ का मंदिर है। दूसरा रमण, राधा रमण बिहारी लाल का जो मंदिर है, दूसरा मंदिर बताया है। तीसरा पृष्ठ, यह राधा वल्लभ जी का मंदिर है। और चौथा है महाभुज। ये महाभुज कौन है? यह महाभुज जो मंदिर है ये मनमोहन जी का मंदिर है। और 5वां सखे दर्शय सन्निधिम, जिसके सभी लोग दर्शन करते हैं, वह मंदिर है श्री बांके बिहारी लाल का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।